वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, द मास ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। 10 ग्राम हाइड्रोजन बर्न होकर के एक्सेस ऑक्सीजन के साथ जो H2O बनाता है उसका मास क्या होगा। पहले हम समझते हैं H2O मीन्स हाइड्रोजन का मास 1 एंड ऑक्सीजन का मास 16। 2 हाइड्रोजन है इसलिए मास 2 हो जाएगा, 2:16। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1:8 आएगा। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो 1:8 है। यानी कि अगर हाइड्रोजन 1 रहेगा तो ऑक्सीजन 8 रहेगा। तो यहाँ पर 10 ग्राम हाइड्रोजन बर्न हो रहा है। अगर 10 हाइड्रोजन है तो उसका 8 टाइम्स करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 80। 10 8 80। तो 80 ग्राम हाइड्रोजन और 10 ग्राम हाइड्रोजन और 80 ग्राम ऑक्सीजन दोनों मिलाकर H2O का रेशियो हो गया 10 + 80, यानी कि H2O का जो रेशियो होगा वह 90 होगा। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, 90। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 ग्राम वाटर का मास होगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग क्वेश्चन रिप्रेजेंट द कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। इसमें लाइमस्टोन का कैल्सिनेशन शो किया गया है CaCO3 = CaO + CO2। द मास ऑफ क्विक लाइम यानी CaO ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ 100 ग्राम लाइमस्टोन इज। तो जो CaO का मास होगा वो 100 ग्राम लाइमस्टोन के साथ क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 56 ग्राम। क्योंकि जो CaO है, Ca का मास होता है 40, Ca का मास, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 40 + 16 यानी कि 56 ग्राम CaO का मास हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 56 ग्राम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें कौन सा कम्बिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। कम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स होता है व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। तो इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बी ऑप्शन जो है N2 + 3H2 = 2NH3 सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ए ऑप्शन में भी CaCO3 2HCl है दो, लेकिन यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है। और ऑप्शन सी में 2KNO3 = 2KNO2 + O2, यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है। और ZnH2SO4 = ZnSO4 + H2, यहाँ पर Zn H2SO4 में से H2 को डिस्प्लेस कर रहा है और ZnSO4 बन रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कम्बिनेशन रिएक्शन कौन शो कर रहा है। कम्बिनेशन रिएक्शन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर इज। सिल्वर का केमिकल सिंबल Ag होता है, Ag ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 द वैलेंसी ऑफ कॉपर इन क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड में कॉपर का वैलेंसी पूछ रहा है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड में कॉपर का जो वैलेंसी होगा वह 2 होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 6, द केमिकल फार्मूला ऑफ लीड सल्फेट। द केमिकल फार्मूला ऑफ लीड सल्फेट। लीड सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा? PbSO4। ऑप्शन ए PbSO4। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड। द सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट। द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बनाया CO2, तो ये जो इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड lime and carbon dioxide are formed. The reaction is shown by the chemical equation is, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो लाइम बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए इसका ऑप्शन करेक्ट है सी। सी ऑप्शन करेक्ट है। मीन्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन इनटू CaO प्लस CO2, CaO लाइम हो गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव। इस इक्वेशन में कौन सा रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव है? देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन सी है हमने बताया था इसके बारे में, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। क्योंकि N2 के साइड में लिखा हुआ G का मतलब N2 क्या है? गैस है। 3H2 के भी साइड में लिखा है G, इसका मतलब है गैस है। 2NH3 के भी साइड में भी लिखा हुआ है G, यानी ये गैस है। और प्लस 92 किलो जूल यहाँ एनर्जी भी निकल रही है। तो इस रिएक्शन से हमें मोर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ये गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है और 92 किलोग्राम जूल निकल रहा है। ऐसा इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी रिएक्शन में नहीं मिल रहा है, इसलिए मोर इन्फॉर्मेटिव रिएक्शन सी होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द रिएक्शन H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl इज एक किस तरह का रिएक्शन है? देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहे हैं। दो एलिमेंट मिल करके कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन होकर के हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहा है। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट है। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर के 2 और मोर सब्सटेंस बनाते हैं। यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। तो इसमें कौन सा सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर के 2 और मोर सब्सटेंस बना रहे हैं, ये हमें देखना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना रहे हैं, जबकि 2KClO3 सिंगल सब्सटेंस है जो कि ब्रेक डाउन हो जा रहा है 2KClO3O2 में, यानी ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हुआ। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए जो देख रहे हैं, यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस है नहीं, ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया ए। क्वेश्चन नंबर बी में NH4NCO, ये जो है वही सब्सटेंस है, मोर देन 2 सब्सटेंस तो बना ही नहीं रहा है, वही सब्सटेंस है, इसको केवल NH2CONH2 के रूप में लिख दिया गया, सेम सब्सटेंस है। और डी में है H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। तो यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस तो है नहीं H2 और I2, इसलिए
ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वही सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर 2 और मोर सब्सटेंस बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है इसमें? तो इसमें जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, when more reactive element displaces the less reactive element from the solution or compound, that is called displacement reaction। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर सी, क्योंकि यहाँ Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, यानी Fe जो मोर रिएक्टिव है कापर से, और FeCuSO4 में से कापर सल्फेट सॉल्यूशन में से कापर को डिस्प्लेस कर रहा है और बन रहा है FeSO4। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑप्शन सी है। ए तो है ही नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बी ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ कंबाइन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है वह सी करेक्ट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है इसमें? इसमें भी पहले हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होता है, वह रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इसमें भी ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर CaO में CaCl2 इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दोनों हो रहा है, तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा नहीं है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बी हम देख रहे हैं कि Fe प्लस Cl2 यहाँ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों में बैलेंस इक्वेशन में दोनों में बराबर होना चाहिए। तो Fe इसमें 1 है और इस साइड भी 1 है Fe। यहाँ Cl2 2 है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड नहीं है। अब हम ऑप्शन फर्स्ट को ले लेते हैं, ए Mg रिएक्टेंट साइड में है, इस साइड भी Mg है, SO4 इधर 1 है, इधर भी SO4 1 है, कापर 1 है, कापर 1 है, ये बैलेंस्ड है। सी में देखिए एक रॉन्ग है, यहाँ पर CaCO3 होना चाहिए। प्रोडक्ट साइड में जो CaO लिखा है वहाँ CaCO3 होना चाहिए। तो कैल्शियम इस साइड 1 है, इधर भी 1 है, और ऑक्सीजन देखें तो यहाँ 2 OH ट्वाइस में 2 ऑक्सीजन है और CO2 में 2 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन इधर हो गया। और यहाँ भी देखिए H2O में 1 ऑक्सीजन है, CaCO3 में 3 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन इधर हो गया। कुल मिला के भी बैलेंस्ड है। और डी में Zn रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, SO4 1 है, SO4 1 है, H2 2 है, इधर H2 2 है, नहीं बैलेंस है। तो इस ऑप्शन में कौन सा बैलेंस नहीं है बताना है। तो बैलेंस कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन बैलेंस नहीं है। और यहाँ पर एक रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर सी में CaCO3 होना चाहिए। यहाँ जो है वो CaCO3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, इन द रिएक्शन SO2 प्लस 2H2S इक्वल टू 2H2 प्लस S इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, इसमें कौन सा है? तो हम पहले इसमें देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन मीन्स तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम देख रहे हैं कि SO2 से यहाँ पर बन जा रहा है S। इसका मतलब है ऑक्सीजन इसमें रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी SO2
SO2 से S बन रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट, जब SO2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटाथेसिस रिएक्शन। मेटाथेसिस रिएक्शन क्या होती है? देखिए, मेटाथेसिस रिएक्शन मीन्स जो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए इसमें यहाँ पर मेटाथेसिस रिएक्शन जो होता है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम मेटाथेसिस रिएक्शन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम है मेटाथेसिस रिएक्शन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं FeCl2 प्लस 3NaOH इक्वल टू FeOH थ्राइस प्लस 3NaCl, इसमें 2 बार रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसिंग रिएक्शन, 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर FeCl2 से यहाँ पर NaCl बन रहा है, इसका मतलब है कि FeCl3 में से Fe डिस्प्लेस हो रहा है और NaCl बन रहा है, और यहाँ पर 3NaOH जो है FeOH ट्वाइस बन जा रहा है, इसका मतलब है इसमें Na डिस्प्लेस हो रहा है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब मेटाथेसिस रिएक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 17, द नेम ऑफ NH4 थ्राइस PO4 इज, ये क्या है? ये अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट है ये, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, द फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, द ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन मैंने बताया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिडक्शन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व, रिडक्शन क्या है? रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है, जैसे ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसमें दिख नहीं रहा है, ना ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसका दूसरा डेफिनेशन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो ये 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। ओके, थैंक यू।